वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल मैटर के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। उनको अभी जो शनिदेव की 7.5 चल रही है उसके दूसरे चरण में कुंभ राशि के अंदर शनिदेव की इम्पैक्ट उनको कैसी रहेगी, उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ की इन जनरल आपके रिलेशनशिप, अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हो या तो प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे हो तो ये साल आपको कैसा इम्पैक्ट करेगा। जो स्टूडेंट्स है उनके स्टडी के लिए ये साल कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप या अटैचमेंट में है तो उनके रिलेशनशिप और अटैचमेंट के लिए ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में आपका जो करियर है, आपकी जॉब का ग्रोथ, प्रोग्रेस, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ के आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, खास करके आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो एक ट्यूनिंग है उसमें ये साल कैसा रहेगा। उसके अलावा आपकी लाइफ में छोटी मोटी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं, उसमें ये साल आपको कैसा इम्पैक्ट देगा। और ये साल आपके लिए लक फैक्टर वाइज कैसा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए क्या आप कर सकते हैं और कैसा रहेगा ग्रोथ वाइज आपके लिए ये साल। उसके अलावा आप जो मेहनत करते हो उसको आपको कितना फल मिलेगा, आपका लक आपको कितना सपोर्ट करेगा। साथ ही में आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो ये साल आपका फॉरेन जाने के लिए कैसा रहेगा। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी छोटे मोटे इम्पोर्टेंट कंसर्न है उसके लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये बता दो कि ये जो वीडियो है वो आपकी राशि मतलब कि कुंभ राशि और कुंभ लग्न से मैंने बनाया है, तो इन जनरल आपको ये एग्रीगेट इफेक्ट देगा। पर्टिकुलर अगर आपकी क्वेश्चन है कोई कुंडली रिलेटेड तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी ये वीडियो के अंदर मेन 3 प्लैनेटरी ट्रांजिट जो है वो आपको लंबे टाइम तक या ओवरऑल पूरे साल तक इफेक्ट करेगा। पहला गुरु का, दूसरा जो है वो शनिदेव का और तीसरा राहु का। तो गुरुदेव जो है वो इस पर्टिकुलर साल 30 अप्रैल तक आपकी कुंडली में तृतीय भाव में मतलब के पराक्रम स्थान में रहेंगे और 1 मई 2024 को दोपहर को 1:07 को उनका राशि ट्रांसफर होगा वृषभ राशि में, मतलब कि आपके चतुर्थ स्थान पे आएंगे। गुरुदेव जब तक आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पे है तब तक आपको आपके सिबलिंग्स के साथ के रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर आपको हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट चल रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो आप उसे अप्रैल एंड तक रिजॉल्व कर दो। अगर अप्रैल एंड तक वो रिजॉल्व नहीं हुए तो फिर आप दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट लंबे बढ़ सकते हैं, खास करके अगस्त एंड और सितंबर में, और दूसरा अक्टूबर और नवंबर में। ये पर्टिकुलर पीरियड आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देने के चांसेस क्रिएट करेगा, तो ये टाइम आपको संभल के निकाल देना है। दूसरा, जिन लोगों की शादी की एज है और दे आर लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव स्पाउस, तो उनके लिए अभी का जो पीरियड है वो अप्रैल महीने तक शादी का भी बहुत अच्छे योग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड पॉजिटिव प्लान कर सकते हो। इन जनरल ये साल आपको शुरुआत के फेज़ में लक भी सपोर्ट करेगा, आप जो मेहनत और एफर्ट्स करोगे उसका भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट इन जनरल रिलेशनशिप, खास करके आपके रिलेशनशिप या अटैचमेंट जहाँ पे है वहाँ पे ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो किसी के साथ वर्बल मिसकम्युनिकेशन ना हो और आपके रिलेशनशिप ना बिगड़े उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर गुरुदेव के बाद जो दूसरा इम्पैक्ट रहेगा वो है शनिदेव का। तो शनिदेव की जो है वो अभी ढैया और 7.5 दोनों का, मतलब कि जो लोग आपको 7.5 का फेज है वो और जिनके पार्टनर को ढैया चल रही है उनको दोनों को एक ट्यूनिंग बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी। क्योंकि शनि की डायरेक्ट जो 7वीं दृष्टि है वो मैरिज स्थान पे पड़ रही है।
तो जो लोग पार्टनरशिप से एसोसिएटेड है उनको अपने पार्टनरशिप में, साथ ही में अपने भाई बहन के साथ के रिलेशनशिप में और करियर में, बिजनेस ग्रोथ में थोड़ा इजी और पीसफुली जाना पड़ेगा। शनि की तीसरी नीच दृष्टि जब तक गुरुदेव आपकी तीसरे स्थान पे मेष राशि में है तब तक वहाँ पड़ेगी, तो भाई बहन के साथ के रिलेशनशिप बिगड़े या तो उनसे रिलेटेड टेंशन आपको हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा अपने एंड से बैलेंस करना है, नंबर 1। नंबर 2, शनि देव आपको बैक पेन और हेयर फॉल की कंप्लेंट देंगे बिकॉज ऑफ साढ़े साथी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी जो वर्किंग पोजीशन है या वर्किंग पोस्चर है उसको थोड़ा स्टेबल और स्टैग्नेंट करना है, जिससे आपको बैक पेन, लेग पेन या मसल्स पेन ना हो। ये इफ़ेक्ट आपकी वर्किंग पोजीशन, ट्रैवलिंग या ड्राइविंग या एनीथिंग जो आपकी रूटीन लाइफ में है और आपको पेन दे सकता है। उसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी, कर्म, प्रतिष्ठा और फादर। तो फादर की हेल्थ रिलेटेड आपको टेंशन रहे ऐसा पॉसिबल है, और आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जल्दी से अगर आप शॉर्टकट वाले फेज़ में निकलना चाहोगे तो या तो आपको लॉस होगा या तो फिर आपको उस चीज़ में डिले होते होते आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो पॉसिबल हो तब तक ये साल बिजनेस में जब तक जितना स्टेबल रहे उतना आपको स्टेबल रखना है। अगर आप ग्रोथ करना चाहो तो भी एक प्रोग्रेसिव वाले ग्रोथ में करना, एकदम जगलिंग वाले में मत करना। और जो लोग जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये साल इन जनरल जॉब स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देना है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस करने नहीं है। ये साल ऐसा है कि अभी से लेके 1-1.5 साल तक आपके फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करने हैं, अदरवाइज आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। फिर गुरुदेव जो अगर आपकी राशि में 1 मई के बाद चौथे स्थान पे आएंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे और दशम स्थान पे और द्वादश स्थान पे, मतलब कि 8वें, 12वें और 10वें स्थान पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं करियर वाइज क्लैरिटी आपको साल के मिड पोर्शन के बाद आ सकती है। साथ ही में आपको छोटी मोटी हेल्थ कंसर्न है तो कोई मेडिसिन आपको प्रॉपर इफेक्ट कर जाए, और कहीं आपकी लीगल मैटर है तो उसमें कुछ म्यूचुअल सॉल्यूशन आ सकता है। फिर अंतिम बात जो करेंगे वो राहु और केतु की है। राहु है वो आपके धन स्थान पे और केतु अष्टम स्थान पे। तो धन स्थान पे राहु की ट्रांजिट होना कभी कभी अचानक से धन लाभ भी करा सकता है और ऑल ऑफ सडन आकस्मिक खर्चे भी करा सकता है। तो आपको उसको बैलेंस करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव वे में कर देना है। उसके अलावा अष्टम स्थान पे केतु की ट्रांजिट आपकी पर्सनल मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो हस्बैंड वाइफ को एक तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट ना हो उसका भी ध्यान रखना है, और फाइनेंशियली किसी की एश्योरेंस या गारंटी नहीं लेनी है। रिलेशनशिप में ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे तो आप उसको बैलेंस कर देना। इस पर्टिकुलर साल में आप सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाओ। शनि के लिए छोटा मोटा दान पुण्य, या तो शनि का जो मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनि नमः, उसका मंत्र जाप करो, और बुधवार के दिन चींटियों को आटा चीनी खिलाओ। इससे आपके बहुत सारे कंसर्न ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएंगे। इन जनरल ये जो साल है शुरुआत में आपके लिए लीगल मैटर हो तो उसको साइलेंटली क्लियर कर देना है, गुस्से पे और ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है। फिर मार्च महीने में आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फेस होगा, बट अप्रैल महीने में धीरे धीरे उसमें रिजोल्यूशन आ सकता है। मई महीने में और जून महीने में अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने का चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। जुलाई महीने में स्टडी रिलेटेड और आपके रिलेशनशिप में इश्यू हो सकते, तो उस टाइम पे आपको फोकस स्टडी पे करना है और रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दे देना है या तो ब्रेक दे देना है। अगस्त महीने में हेल्थ का और स्टमक का थोड़ा ध्यान रखना है। सितंबर महीने में
आपके पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। सितंबर एंड और अक्टूबर की बिगिनिंग में आपको ट्रैवल का या तो हेल्थ का, दोनों का प्लानिंग करके करना है। मतलब ट्रैवलिंग में हेल्थ ना बिगड़े, उसका ध्यान रखना है। अक्टूबर में करियर रिलेटेड छोटी मोटी टेंशन आ सकती है, या तो बिजनेस में इश्यूज फेस करना पड़ेगा, बट उसको आप शांति से निकालोगे तो नवंबर एंड तक वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। और दिसंबर में इन जनरल आपको वायरल कफ कोल्ड फीवर का थोड़ा ध्यान रखना है। आशा रखता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर।